हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस वक्त, क्या कहना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। क्या गाइडेंस है आपके लिए। द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक हमारे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आपको अपने एंड से एफर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा। जो काम कर रहे हो, जिसमें आगे बढ़ना चाह रहे हो, जो डिसीजन बनाना चाह रहे हो, थोड़ा आपको अपने एंड से अप्रोच ज़्यादा लेना पड़ सकता है। आप में से कुछ लोग ना एफर्ट्स लगाने से थोड़ा चूक रहे हैं या पीछे हो रहे हैं, या डर लग रहा है ये सोचकर कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं बेटर होगा या नहीं होगा। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करी जाए, क्योंकि मुझे मेरा पूरा फोकस अभी मुझे लग रहा है कि आपके कैरियर पर ज़्यादा है। या तो बाहर जाना चाह रहे हो, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो, वीज़ा रिलेटेड बहुत सोच रहे हो, या ट्रैवल करने को लेकर सोच रहे हो, स्टडी से रिलेटेड, मतलब कोई कोर्स स्टार्ट करना चाहते हो, किसी कोर्स पर काम करना चाहते हो। मतलब आई कैन सी कि कुछ ना कुछ अपने कैरियर में न्यू बिगनिंग के बारे में आप सोच रहे हो। कुछ लोग का इसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा है या सक्सेस नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी मुझे लग रहा है काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी फियर है, काफ़ी डर है, पता नहीं क्या होगा, बेटर होगा नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि आपके अराउंड कोई पर्सन है, वो मेल है फीमेल है, गाइडर है, टीचर है, कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत अच्छा हेल्प या गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स में भी हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, या आपके कोई बड़े भैया हो सकते हैं, दीदी हो सकती है, क्योंकि मेल की भी एनर्जी दिख रही है, फीमेल की भी एनर्जी दिख रही है। बट मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ माय डियर दैट थोड़ा आप ना अपने आप को, ये जो इतनी चीज़ें बंधी हुई हैं खुद के अंदर, या इतना हर्ट, मतलब आप कहीं ना मुझे बहुत स्टक लग रहे हो, यू आर नॉट हैप्पी। आपके अंदर वो एक खुशी, वो एक जुनून नहीं है, आप मुझे बहुत एंशियस दिख रहे हो, आप मुझे बहुत उदास दिख रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि रोज़ रात आप ये सोचते रहते हो कि अब क्या होगा, अब कैसे चीज़ें बेहतर होगी, अब मेरे को क्या करना चाहिए जिससे कि मैं चीज़ों को सुधारूँ। मतलब यू आर रियली स्टक, विच इज़ मेकिंग योर लाइफ मोर डाउन, और विच इज़ मेकिंग यू फील लाइक कि पता नहीं अब कोई एक होप है भी या नहीं है। तो व्हाट आई कैन से दैट थोड़ा अपने आप को मोटिवेशन दो। सेल्फ मोटिवेशन भी इंसान के लिए ज़रूरत होता है, जो मुझे अभी आपकी सिचुएशन में ज़्यादा दिखाई दे रही है, और सेल्फ मोटिवेशन की ही हेल्प से आप आगे बढ़ोगे। देखो क्या होता है ना कि एक इंसान हमें गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, हमारे लिए क्या अच्छा है ये बता सकता है, लेकिन पता है वो इंसान हमेशा आपके साथ नहीं रहता। अंदर एक वो एनर्जी है आपकी जो खुद आपको इंट्यूशन देती है, मोटिवेशन देती है, जिससे कि आपका काम सही हो जाए या आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। बट हमेशा मेरी बात याद रखना, किसी भी रीडर के साथ जुड़े हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के साथ जुड़े हो, किसी भी थेरेपिस्ट के साथ जुड़े हुए हो, वो एक समय तक आपको गाइड करेंगे, लेकिन पता है उस राह पर आपको चलना है। ऐसे ही होता है कि जब हम क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रियल बात बता रही हूँ जो बहुत कम लोग बोलते हैं, कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, उनकी सिचुएशन को डील कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, तो एज अ कोच और एज अ रीडर मैं आपको ये बता दूं कि यार कि देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, अब इसको क्योर करने के लिए ये कर सकते हो, उसको क्योर करने के लिए ये कर सकते हो। बट पता है करना आपको ही है, यू ओनली हैव टू डू इट। मैं अपना काम करके बैक स्टेप ले लूँगी, या कोई अपना काम करके बैक स्टेप ले लेगा, लेकिन उसमें आपको इन्वॉल्व रहना है, उसको आपको सक्सेस बनाना है, उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। और आधे से ज़्यादा लोग इसलिए भी मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि ठीक है ऐसे ऐसे रेमेडी करेंगे, ऐसा टेक्निक करेंगे, हो जाएगा। बट जो एक अंदर एक लैक होता है, एक अंदर आपके अंदर एक जो डिप्रेस्ड एनर्जी है, ये जो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, आपको उससे भी डील करना पड़ता है। और पता है क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हो जाएगा, लेकिन वाइल डूइंग इवन मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स भी हमारा टेस्ट लेता है। तो मतलब शॉर्ट एंड स्वीट यही बोलूँगी कि लोग आएंगे, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, चले जाएंगे, बट यू आर द पर्सन जो हमेशा
खुद के साथ रहेगा और खुद को अच्छा गाइडेंस या खुद की अच्छी हेल्प कर पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर कोई लीगल मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो तो कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट केस चल रहा है या डिवोर्स से रिलेटेड कुछ बात चल रही है या कोई लीगल चल रहा है, फाइनेंसेस रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो आपके फेवर में कोई डिसीजन बनेगा। लेकिन यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, जो कार्ड्स में क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटीज़ तो दे रहे हैं पर उस अपॉर्चुनिटी पर हमें अपने एंड से एफर्ट्स लगाकर चीज़ों को सही करना है, बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, इस वक्त उनकी क्या करंट एनर्जी है, क्या सोच रही हैं, किस थॉट प्रोसेस में हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, हम ये चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा एक बात मेरी, ये रीडिंग्स जनरल होती हैं माय डियर, सबके लिए होती है जो लोग देख रहे हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि पेड होती है। ये जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मैं पोस्ट करती हूँ, ये सब फ्री रीडिंग्स हैं। तो आप बस अपना नाम मनी मन लेकर, क्वेश्चन मनी मन रखकर इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, पार्टनर के डीप थॉट्स, डीप इमोशंस क्या हैं, किस बारे में पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किस एक्शन के बारे में सोच रहे हैं या क्या एक्शन लेने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स, बॉटम डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, शादी शादी शादी, मैरिज मैरिज मैरिज, शादी के कार्ड्स आए हैं। प्लानिंग कर रहे हो शादी को लेकर, या ऐसा लग रहा है कि पार्टनर को अरेंज प्रपोजल्स दिखाए जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। 2 सिचुएशन बन रही है। पहली सिचुएशन, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो प्रे कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए ना, वो सच में आपके लिए एंजल्स आपकी हेल्प कर रही हैं। आप बहुत सफ़र कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, या रिलेशनशिप में चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं, बिगड़ गई हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए। मतलब आई कैन डेफिनेटली सी कि आप बहुत पेशेंस के साथ अपने रिलेशनशिप को डील कर रहे हो। बहुत गुस्सा आता है कभी कभार आपको चीज़ों का, लेकिन आप, ऐसा लगता है नहीं, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, मुझे शादी करना है, मुझे इस रिश्ते को शादी तक पहुंचाना है। तो आप चीज़ों को थोड़ा ना ले लेते हो, झेल लेते हो। कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ आपको बोलना पड़ता है, गुस्सा आ रहा होता है, बट यू फील लाइक कि नहीं, मैं गुस्सा करूँगा या करूँगी तो चीज़ें और बिगड़ेंगी और ख़राब होंगी। सो यू चूज़ पेशेंस, और उस पेशेंस के साथ चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। सबसे अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सही जा रहे हो। जितने लोग रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं, एंजल्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और जितना सफ़र आपने करा है ना, उसका जस्टिस अब मिलने वाला है। जस्टिस का कार्ड आया है, और इतने जो एडजस्टमेंट्स आपने करे हैं या इतना आपने चीज़ों को झेला है, इतना जो टेस्ट आपके रिलेशनशिप का हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है ये अब एक लास्ट फेज़ चल रहा है कुछ लोग के रिलेशनशिप में, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है जो बता रहा है कि भली अभी चीज़ें सुलझने में, बेहतर होने में टाइम लग रही हैं या लेंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी, अपने आप बैलेंस हो जाएगी। मोर ओवर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि या तो पार्टनर की शादी की बात चल रही है, या पार्टनर के पेरेंट्स उनको अरेंज प्रपोजल्स दिखा रहे हैं, एक के बाद प्रपोजल्स दिखा रहे हैं, या ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ज़बरदस्ती शादी फिक्स हो रही है। पार्टनर से पूछा भी नहीं जा रहा है, पार्टनर से पूछा भी नहीं जा रहा है, बट ज़बरदस्ती शादी फिक्स करवाई जा रही है। आपके पार्टनर जेन्युइनली आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, शादी को लेकर सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनको अलग अलग ऑप्शंस, प्रपोजल्स दिखाए जा रहा है, उसकी वजह से ये बहुत एंग्शियस, बहुत नेगेटिव हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा, और ये आने वाले अगले 9 दिन में हो सकता है। अब ये ऐसा चेंज हो सकता है, या तो पार्टनर बोलेंगे, या तो पार्टनर अगर नहीं बोलते ना, तो इनकी शादी करा दी जाएगी, क्योंकि दिख रही है मैरिज, क्लियरली दिख रही है कि अरेंज प्रपोजल्स आ रहे हैं और इनको बोला जा रहा है वहाँ बढ़ने के लिए, बट ही और शी हैज़ टू टेक स्टैंड टू मेक थिंग्स बेटर। लेकिन जस्टिस का कार्ड है,
कुछ भी हो सकता है, आपके फेवर में सिचुएशन आ सकती है, आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, आपको अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिल सकता है। जस्टिस का कार्ड है जो बता रहा है कि तुम होप्स लूज़ मत करो, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आप इस रिश्ते में देख सकते हो। अगर इनको अरेंज प्रपोजल्स भी दिखा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आने वाले अगले 9 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में या 15 दिन में, नॉट मोर देन दैट, कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। पर इस वक्त जो आपके लिए गाइडेंस है रिलेशनशिप के प्रति, बहुत प्रे कर रहे हो और उस प्रेयर का रिजल्ट या आंसर एंजल्स डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी देने वाली हैं। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड मिराकल हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है। सो जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। बहुत सारी रेमेडीज़ पोस्ट करने वाली हूँ माय डियर बहुत जल्दी, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी डेली रीडिंग्स एंड गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।